दरवाजा खुला और बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने खड़ा था। बेटे को अपनी माँ पर शर्म आई, लेकिन बहू ने वो किया जिसने सबका दिल जीत लिया। क्या एक माँ की सादगी उसके बेटे की शान बन पाएगी, या बन जाएगी उसकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी? आखिर क्या हुआ जब माँ बोली, अब मैं कभी नहीं लौटूंगी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 7वीं मंजिल पर अमन का जन्मदिन धूमधाम से मन रहा था। आज उसका 35वां जन्मदिन था और उसकी पत्नी नैना ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपार्टमेंट को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और हल्के जैज संगीत से सजाया गया था। हवा में ताज़ा बेक्ड केक और कॉन्टिनेंटल व्यंजनों की खुशबू तैर रही थी। मेहमानों की भीड़ में कॉरपोरेट जगत के लोग फैशनेबल कपड़ों में सजे, ग्लास हाथ में लिए हंसी मजाक कर रहे थे। अमन काले ब्लेजर में स्मार्ट दिख रहा था और नैना की सिल्क की साड़ी पार्टी की शान बढ़ा रही थी। माहौल ट्रेंडी, जीवंत और बिल्कुल हाई क्लास था। अमन डांस फ्लोर पर दोस्तों के साथ हल्के हल्के थिरक रहा था। तभी दरवाजे की बेल बजी। नैना ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन उसकी मुस्कान अचानक ठिठक गई। सामने खड़ी थी अमन की माँ, सावित्री देवी। सावित्री जी ने सादी क्रीम रंग की सूती साड़ी पहनी थी, सिर पर हल्का पल्लू और हाथ में एक पुराना कैनवास बैग था। उनके चेहरे पर गांव की सादगी और बेटे के लिए गहरा प्यार झलक रहा था। उनकी सादगी इस चमचमाते माहौल में बिल्कुल अलग थी, जैसे चांदनी रात में एक मिट्टी का दिया। अम्मा, नैना ने हैरानी और खुशी के मिश्रित स्वर में कहा। सावित्री जी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, अमन का जन्मदिन है ना, सोचा बिना बताए चली आऊं, उसे सरप्राइज दूंगी। नैना ने उन्हें अंदर बुलाया, लेकिन तभी अमन की नजर अपनी मां पर पड़ी। वह तेजी से उनके पास पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी कम, घबराहट ज्यादा थी। उसे लगा कि उसकी मां का सादा लिबास, उनकी धीमी सी देहाती बोली और उनका पुराने जमाने का अंदाज उसके मॉडर्न दोस्तों के बीच मजाक का कारण बन सकता है। उसने जल्दी से सावित्री जी का हाथ पकड़ा और उन्हें हॉल से दूर एक छोटे से गेस्ट रूम में ले गया। अम्मा, आप आप ऐसे बिना बताए कैसे आ गईं? अमन ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा। यहाँ देखिए ना, सब कितने पॉश लोग हैं। आप आप कम से कम फोन तो कर सकती थी। आपका ये लुक, ये बैग, लोग क्या सोचेंगे? सावित्री जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके सीने में जैसे कोई भारी पत्थर अटक गया। बेटा, मैं तो बस तुझे आशीर्वाद देने आई थी। उनकी आवाज कांप रही थी। क्या क्या मुझसे तेरी इज्जत कम होती है? अमन ने बिना कुछ और कहे उन्हें कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया और वापस पार्टी में चला गया। सावित्री जी अंधेरे कमरे में अकेली रह गईं। उनकी प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन उनके बैग में रखी पानी की बोतल खाली थी। वह फर्श पर बैठ गईं, क्योंकि अब उन्हें बेटे के बिस्तर पर बैठने तक में डर लग रहा था। कहीं बेटा ये ना कह दे कि मैंने उसका बिस्तर खराब कर दिया, उन्होंने सोचा। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह सोच रही थीं कि कैसे वह अपने बेटे को खुश करने आई थीं, लेकिन अब खुद को उस घर में एक बोझ की तरह महसूस कर रही थीं। उधर पार्टी में अमन वापस पहुंचा। कुछ दोस्तों ने उत्सुकता से पूछा, वो कौन थी यार? अमन ने हिचकिचाते हुए कहा, वो मेरी माँ हैं। कुछ लोग हंस पड़े। एक ने मजाक में कहा, अरे इतना बड़ा बिजनेसमैन और माँ को ऐसे रखा है, कुछ तो मॉडर्न कपड़े दिलवा दो। अमन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसे लग रहा था कि उसकी माँ की वजह से उसकी इमेज खराब हो रही है। इधर सावित्री जी कमरे में उदास बैठी थीं। तभी दरवाजा खुला। नैना एक ट्रे में पानी का गिलास, कुछ स्नैक्स और एक कप चाय लेकर आई। उसने लाइट जलाई और सावित्री जी को फर्श पर बैठे देखकर चौंक गई। अम्मा, आप जमीन पर क्यों? अरे बिस्तर पर बैठिए ना। उसने उन्हें प्यार से उठाया और बिस्तर पर बिठाया। पानी पीजिए अम्मा, और ये खाना खा लीजिए। फिर तैयार होकर बाहर आइए, पार्टी में सब आपका इंतजार कर रहे हैं, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर थोड़ा रुककर उसने धीरे से पूछा, अम्मा, आपने कोई और साड़ी वगैरह लाई है? नहीं तो मैं अपनी अलमारी से कुछ दे दूं? सावित्री जी का दिल और भारी हो गया। नहीं बेटी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस यही साड़ी लाई थी, और
मुझे थकान हो रही है, मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। नैना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर चली गई। सावित्री जी ने पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा गटक लिया। नैना का प्यार भरा व्यवहार उनके मन को थोड़ा सुकून दे रहा था, लेकिन बेटे की बातें अभी भी उनके दिल में चुभ रही थीं। थोड़ी देर बाद नैना फिर से कमरे में आई। उसके हाथ में एक हल्की नीली साड़ी थी, जिस पर नाजुक कढ़ाई थी। अम्मा, ये साड़ी पहन लीजिए, आज आपके बेटे का जन्मदिन है। आप पार्टी में नहीं होंगी तो सबको कितना बुरा लगेगा। उसने सावित्री जी के बाल संवारे, उनके हाथों में अपनी चूड़ियां पहनाई और उन्हें तैयार करके बाहर ले गई। पार्टी में सावित्री जी के आने पर सबने गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ ने नमस्ते की, कुछ ने उनके साथ सेल्फी ली। जब केक काटने का वक्त आया, अमन ने पहला टुकड़ा नैना की ओर बढ़ाया, लेकिन नैना ने मुस्कुराते हुए सावित्री जी को आगे कर दिया। अमन ने अपनी माँ को केक खिलाया और हॉल तालियों से गूंज उठा। सावित्री जी की आंखें खुशी से नम हो गईं। नैना ने उनके लिए खाना परोसा और रात को उनके सोने का इंतजाम भी किया, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही सावित्री जी का मन फिर भारी हो गया। वह बेटे और बहू के व्यवहार की तुलना करने लगी। बेटे को मुझसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बहू ने कितना प्यार दिया। मैंने अमन को जन्म दिया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर भी उसे मुझ में कमियां दिखीं। अगली सुबह सावित्री जी हॉल में बैठी थीं। नैना उनके लिए चाय लेकर आई। सावित्री जी चाय को फूंक मारकर धीरे धीरे पी रही थीं। तभी अमन हॉल में आया। वह अपने फोन में मैसेज टाइप कर रहा था। माँ के चाय पीने के अंदाज को देखकर वह तिलमिला उठा। अम्मा, आप बुरा ना माने, उसने कहा, लेकिन अपने तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव लाइए। आपकी बोली, आपके कपड़े, आपका खाना खाने का तरीका, ये सब मेरी सोसाइटी में फिट नहीं बैठता। चाय भी कैसे पी रही हैं, जरा सलीके से तो पिया करो। सावित्री जी का गला भर आया। बेटा, मैं तो बस कुछ दिन के लिए आई थी। अगर तुझे दिक्कत है तो मैं चली जाऊंगी। अब इस उम्र में शायद मैं बदल ना पाऊं। वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। तभी नैना, जो किचन से नाश्ता लेकर आई थी, ने ये सारी बात सुन ली। उसे अमन का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, अमन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बातों से अम्मा को कितना दुख पहुंचा? क्या तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितने त्याग किए? आज तुम्हें उनकी सादगी गंवारपन लग रही है, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें बचपन में छोड़ दिया होता तो तुम आज यहाँ होते। कल को हमारे बच्चे भी हमें पिछड़ा कहें तो तुम्हें कैसा लगेगा? अमन स्तब्ध रह गया। नैना ने आगे कहा, माँ की सादगी उनकी कमी नहीं, उनकी ताकत है। वो हमारे लिए आशीर्वाद हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर हम आज अपने माता पिता की कदर नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमारी नहीं करेंगे। अमन की आंखें नम हो गईं। उसे अपने बचपन के वो पल याद आए जब सावित्री जी रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थीं। शहर की चकाचौंध में वो सब भूल गया था। उसने कहा, तुम ठीक कहती हो नैना, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने बहुत गलती की। वह दौड़ता हुआ सावित्री जी के कमरे में गया। वह अपना बैग पकड़े खड़ी थी। बेटा, मैं चली जाऊंगी, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी, तू खुश रह। अमन उनके पैरों में गिर पड़ा। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया। नैना की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही मंजूर हो। सावित्री जी ने उसे गले से लगाया। पीछे खड़ी नैना को भी उन्होंने पास बुलाया। बेटी, तेरे जैसी बहू के होते हुए इस घर में किसी को कोई कमी नहीं हो सकती। तूने मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाया। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। हाल तालियों से गूंज उठा। सावित्री जी ने नैना का माथा चूमा और तीनों की आंखें खुशी से भर आईं। माता पिता हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। उनकी सादगी, उनका प्यार और उनके त्याग ही हमें बनाते हैं। आधुनिकता के पीछे भागते हुए हमें अपनों की कदर करना कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है वही सच्चा इंसान है।